तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। तो देख, जैसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, रुक जा, मैं पहले ही कहाँ गया वो वाला। देख ये चीज़ ऐसे ही, ये जितनी क्वांटिटीज़ हैं, मतलब ये सारी ट्रांसलेशन मोशन, मतलब जितना आज तक हम पढ़ते आए हैं नॉर्मल मोशन में, ये रोटेशनल मोशन में क्वांटिटीज़ बदल जाती है। डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मास इनर्शिया, मतलब मास बनता है, सॉरी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है, क्योंकि सारे फार्मूलों में ज़्यादातर एम, मतलब फोर्स के फार्मूले में एम ए, काइनेटिक के में हाफ एम वी स्क्वायर, तो हमें उन जगह पुट करने के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। इसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब देखते हैं, आइए। देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, डिफाइंड एज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। मतलब इसका, हाँ देख तू ना, तुझे शायद समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है ये इतनी देर से। तो देख, ये जो इतनी देर से चल रहा है ना सब, सारी मतलब ये पूरी वीडियो में क्वालिटी कैसी की तैसी। जैसे ये एम आई आर आई स्क्वायर, ये आई का मतलब कुछ नहीं है, आई का मतलब पार्टिकल्स है। अगर एम आई आर आई स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है कितने भी नंबर्स के लिए आई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर। ठीक है, ये जो एम आई है हर जगह, एम आई आर आई एल आई, वहाँ पे आई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पे वही है, ये डिफाइंड है एज, अरे ये डिफाइंड है एज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। मतलब साफ साफ भाषा में ये भी लिख सकते हैं हम एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एम आर स्क्वायर। ओके, बड़ी गंदी क्वालिटी है आज यार, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। सेटअप तो ठीक है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब देखते हैं आगे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये इंडिपेंडेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के। मतलब मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं उसको, एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, उसके मैग्नीट्यूड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जैसे ऐसे, छोड़, याद ही रख ली, क्या समझाऊँ इसका। हाँ, तो क्योंकि मुझे इतना खुद खास समझ नहीं आया ना, ये उसने कुछ बोला था। तो जब प्योर रोटेशन होता है विदाउट स्लीपिंग, अभी मैं आगे बताऊंगा, जब प्योर रोटेशन होगा विदाउट स्लीपिंग तो ओमेगा सेम है सारे पार्टिकल्स के लिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। इस वजह से मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो देख, डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अब देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये एक रिंग है, इसका ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग का ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी रिंग का ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अलग अलग आएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूँ इसका क्या मतलब है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं अराउंड अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो तू समझ ही गई होगी, इसने इतना पढ़ा दिया। ठीक है, तो कुछ सिंपल चीज़ों का निकाल के देखते हैं अभी हम। ठीक है, चल देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये निकाल रही है रिंग का, थिन रिंग, मतलब एक पतली सी रिंग है, बहुत, मतलब थिकनेस बहुत कम मानी जाती है ऐसी रिंग। ठीक है, ये रिंग, इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये लिख लिया हमने। आगे देखते हैं, अब क्या है, अब हम, मतलब जब भी हमें ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक तरह का प्रोसेस, मतलब एक छोटा सा प्रोसेस लगता है। मतलब जो कंटिन्यूस वो होती है ना, कंटिन्यूस मासेस, उनमें ये प्रोसेस लगता है।
कंटिन्यूस मास मतलब जिसमें ऐसा नहीं है कि ये एक पॉइंट, इसका मास 10 केजी, या फिर ये एक लाइन जो कि बीच में मासलेस है, इधर 10 केजी इधर 10 केजी, ठीक है। तो ये पॉइंट, एक पॉइंट 10 केजी का, या ये 2.10 केजी के बीच में जो रॉड है वो मासलेस, ऐसे होते हैं अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। पर जैसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन, ये रिंग, इनमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो यही है बस। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होते हैं, उनमें हम पहले एक छोटा सा मास डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा मास डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिससे हमें निकालने में आसानी रहे पहले। तो उसे कहते हैं, मतलब ये रिंग काफ़ी सारे पार्टिकल से बनी होगी ना, देख ऐसे छोटे 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 पार्टिकल से इसका बनाई हुई ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। बना ही नहीं, बताओ बेशरम इंसान। ये रहा, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है ना पूरी रिंग, ठीक है। तो अब उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मास एलिमेंट्स, ओके, मास एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस मतलब ये जो है थिन रिंग, इसका निकालने का तरीका, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, इसका कोई ऐसे मेन फार्मूला नहीं है। वो बताया था ना mr² है, मतलब एक जनरल फार्मूला। तो उसी से हम डिराइव करते रहते हैं फार्मूले अलग अलग शेप के लिए। तो सबसे पहले मतलब रिंग के लिए हम क्या लेते हैं, एक बहुत छोटा सा मास, जिसका मतलब एक बहुत छोटा सा मास आर ही ले लेते हैं, जिसकी स्पीड में हम मानते हैं आर ओमेगा, ठीक है। ये एकदम छोटा सा मास है। जब ऐसे छोटा मास लेंगे उसे बोलेंगे हम dm, ठीक है। मतलब dx dt ये सब पढ़ा है ना हमने। तो ऐसे ये बहुत छोटा सा मास है, उसे हमने लिया है r, मतलब dm बहुत छोटा सा मास है, उसकी स्पीड हमने ली है r ओमेगा। r ये है, ये सेंटर से मतलब सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस, मतलब रेडियस, ओके। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे ना कुछ भी फार्मूले रखो, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं फार्मूला रखते हैं। इस बार हम काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हाफ mv² होता है, और हमने यहाँ पे m क्या माना है, ये mr, मतलब सॉरी, हमने m क्या माना है I, क्योंकि रोटेशनल मोशन में मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I की जनरल वैल्यू क्या है mr²। तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। k इज़ इक्वल टू हाफ mr² इंटू v क्या बन जाता है रोटेशनल में, ओमेगा², ठीक है। तो अब ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये वाली इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। हाफ इक्वल, ठीक है, के इक्वल, ठीक है, ओमेगा और वेलोसिटी सेम हो जाते हैं, मतलब ओमेगा वेलोसिटी का रोटेशनल को, मतलब वेलोसिटी रोटेशनल में आके ओमेगा बन जाती है। तो वैसे ही मास रोटेशनल में आके mr² बन जाता है। अब हम इन्हें आमने सामने रख देंगे, सब कट जाएंगे। तो I इज़ इक्वल टू mr² इस रिंग के लिए, सिंपल, ठीक है। बस सबसे बेसिक यही चीज़ थी। आगे चलते हैं। अब है एक मासलेस रॉड, ठीक है। ये बीच में जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है एक मासलेस रॉड, और ये जो दो येलो कलर के हैं, ये है दो मासेस m मास के, ठीक है। तो इसका मास भी हो जाएगा m/2, इसका मास भी हो जाएगा m/2। टोटल सिस्टम जो है ये m मास का है ना, तो ये दोनों का मिला के m मास होगा, क्योंकि सिर्फ यही दोनों के पास मास है। तो इसका m/2, इसका भी m/2, ओके। आगे देखते हैं। अब आगे ये जो लेंथ है पूरी, मतलब रॉड की लेंथ हमें दे रखी है l, तो आधी आधी बटेगी बीच से, मतलब ये रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस एकदम सेंटर से निकलती है ज़्यादातर, तो यही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो l इधर है ये l/2, इधर भी l/2, ठीक है। अब I होता है
यही सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर जनरली, मतलब एम आर स्क्वायर सिंपली। ओके, तब हम निकालते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दे दिया, दो मासेज हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। अब m की हमने जो वैल्यू निकाली m/2 इधर वाले की, m/2 इधर वाले की, l की वैल्यू जो निकाली l/2 वो रख देते हैं हम। ठीक है, देख m की जगह m/2, l की जगह l/2, और ये r का स्क्वायर था तो r। ठीक है, r लेंथ है, तुझे समझ तो आ रहा है ना, r रेडियस है। ठीक है, और इस चीज़ की रेडियस ये मानी जाएगी। ओके, तो इन सब को काट पीट के इस चीज़ के लिए, मतलब मासलेस रॉड विद टू मासेस, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/4। ओके, अब आगे चलते हैं। अब है यूनिफॉर्म रॉड, मतलब सिंपल रॉड जिसमें यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसकी रोटेशनल एक्सिस है ये ऐसे, ये इस पे रोटेट करेगा। ठीक है, इसका देखते हैं। मास हमें दे रखा है m, l लेंथ हमें दे रखी है l। तो सबसे पहले हम ये अभी एक कंटिन्यूस सिस्टम है। ठीक है, कंटिन्यूस सिस्टम में हम फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यूस सिस्टम में हमें फिर से एक छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा मास लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देख, ये एक रॉड, और ये मतलब इतनी मोटी रॉड तो नहीं है वो वाली। ठीक है, अरे साला घटिया पेन चल रहा। ठीक है, तो ये एक रॉड है, हमने इसका इतना सा पार्ट ले लिया, इतना सा। वैसे तो ये बहुत छोटा पार्ट है, dx पता हो तुझे कितना छोटा होता है, पर हमने ऐसे दिखाने के लिए बड़ा सा ले लिया, और ये है इसकी रोटेशनल एक्सिस। ओके, अब हमें इस dx को, मतलब इस dx का हमें पहले निकालना होता है। क्या हमने यहाँ क्या किया था, देख, हमने एक पार्टिकल लिया था, ये भी एक पार्टिकल ही समझ ले, वेरी सिंपल। तो हम इसका भी मास निकालेंगे, वही स्मॉलेस्ट मास, मतलब क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट है ना, तो इसका मास भी स्मॉलेस्ट आएगा। तो हम निकालेंगे अब dm जो आएगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड से, मतलब पूरे का मास m है और उसकी लेंथ है l। ठीक है, क्योंकि देख पूरे का मास m है इस पूरी चीज़ का। अब मैंने ये इतना सा, सिर्फ इतना चाहता होगा, ये रेड वाले पार्ट का मैं मास चाहता हूँ, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इतनी सी जगह में कितना मास आएगा, तो उस हिसाब से फिर मैं इतने का मास निकाल पाऊँगा। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर मुझे ऐसे यहाँ पे कुछ मार्क मिल जाए कि इतनी जगह में इतना मास आता है, तो मैं उतने ही मार्क फिर इस पर पुट कर दूँगा, और फिर पता लग जाएगा कि एक मार्क में इतना मास था, तो इस पे अगर सपोज़ 6 मार्क आए तो इसमें इतना मास हो जाएगा। ठीक है, वैसी तरीके से। तो ये dm हम इसका निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा m/l इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि देख मास हम निकालने के लिए हम, मतलब इतना छोटा मास हम ऐसे रख के नहीं निकाल पाएंगे ना, तो हम सीधा डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ओके, मतलब ऐसे कुछ तुझे इतना फालतू का समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले छोटा सा पार्टिकल लो, एकदम सिंपल छोटा पार्टिकल लिया, उसका मास निकाला। कंटिन्यूस सिस्टम है तो वो ऐसे ही, मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, या फिर अगर एक सर्कल है तो टोटल मास अपॉन उसका एरिया। मतलब अगर एकदम भरा हुआ सर्कल है, एक खाने की प्लेट है, तो तब आता है एरिया 2π²। ठीक है, 2πr², मतलब जो भी एरिया होता है यार, सॉरी, समझ जाइए रहा। ठीक है, और अगर ऐसे एक होलो हो, सर्कल में भी होलो हो जैसे रिंग, तो तब आता है मास अपॉन ये क्या कहते हैं इसको, 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस, ये समझना है तुझे। यहाँ लेंथ की जगह या तो एरिया आएगा सर्कल्स वाली चीज़ों में, या फिर ऐसे जिसका होलो है बीच में से उनका सरकमफेरेंस आएगा। ठीक है, बाकी सब में लेंथ आएगा, सिंपल वाला। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने ये dx छोटा सा पार्टिकल ले लिया, dm इसका छोटा सा मास निकाल लिया, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं वही क्या कहते हैं
यहाँ क्या किया था, कोई भी फार्मूला लिया था उससे पुट करके देख लिया था, तो अब हम यहाँ भी वही करेंगे एक तरह से। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना इस चीज़ को, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो इस डी एक्स के लिए, बहुत छोटी चीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा, तो उसे डिनोट करेंगे डी आई से। तो डी आई हो जाता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। और आर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स से, मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स, ठीक है। तो अब डी एम की हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, यही किया होगा ना आगे ऑब्वियसली, हाँ यही है। तो डी एम की ये वैल्यू रख देते हैं एम बाई एल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एम बाई एल डी एक्स था ना, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। बस अब आगे इंटीग्रेशन कर देंगे इस चीज़ का। अब देख, ये तुझे समझने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा मास कंटिन्यूस सिस्टम में, कंटिन्यूस सिस्टम में, ठीक है, अनकंटिन्यूस में सीधा सीधा वो फार्मूला मारो सिग्मा वाला, जितने पार्टिकल है उतने पार्टिकल, उनका मास और फिर उनका रेडियस या लेंथ जो भी दे रखी है, और निकाल लो। कंटिन्यूस सिस्टम में छोटा पार्टिकल लो डी एक्स, उसका छोटा मास निकालो, कैसे करके, एम अपॉन टोटल लेंथ सरकमफेरेंस या फिर एरिया इंटू डी एक्स, मतलब जो भी हमने लेंथ मानी है सबसे छोटी लेंथ डी एक्स ही होती है, डी एक्स मान ली इसलिए। फिर उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो डी आई, ये जो मास की वैल्यू निकाली वो रखो, और फिर उस चीज़ का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो इससे हमें असली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मोमेंट, मतलब इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मतलब तुझे पता ही होगा डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट्स बाहर, इंटीग्रेशन में सॉरी कांस्टेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो एम और एल कांस्टेंट मतलब देख वो होता है जिसकी हमें वैल्यू मिली होती है, एक तरह से हमें पता है मास एम ही है सिर्फ, और लेंथ एल ही है सिर्फ, पर एक्स का नहीं पता, एक्स 2 3 4 कितना भी हो सकता है। तो एम और एल हमें पता है, मतलब मास और लेंथ हमें पता है, सिर्फ एम और एल आएगी। तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब अंदर डिफ्रेंशिएशन चलेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब, मतलब ये तुझे पता होगा इंटीग्रेशन, सॉरी ये तुझे पता होगा ना कि ये डी एक्स सिर्फ इंटीग्रेशन डिनोट करता है, मेन चीज़ हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक्स क्यूब मतलब पावर बढ़ी, एक्स क्यूब जितनी ऊपर पावर उतना नीचे कोफिशिएंट, और लिमिट्स लगा दी। कहाँ से कहाँ तक लगेगी लिमिट्स वो मैं देख लेता हूँ एक बार, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हाँ सॉरी। तो देख लिमिट्स लगेगी -L/2 से +L/2 तक, ठीक है। तुझे लिमिट्स लगाना देखना है, ये थोड़ा ज़रूरी है, ओके। लिमिट्स देख, इस चीज़ में माइनस प्लस कैसे आया, अगर हम इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को 0,0 मान ले, ओरिजिन मान ले एक तरह से, तो इसके राइट साइड प्लस हो जाएगा। ये लेंथ कितनी थी, ऊपर वाले एक रॉड में देखा था हमने L/2, इसमें भी पूरी लेंथ L है, ये L/2 होगी, ये वाली भी L/2 होगी। तो इधर +L/2 ले लिया हमने, इधर -L/2 ले लिया, ठीक है। तो लिमिट -L/2 से +L/2 तक, ओके। तो एट द एंड जब इसे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो इस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mL/12, ठीक है। और ये हमेशा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम रट सकते हैं, पर बस तुझे बताने के लिए, सिखाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट में देख, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है, इसमें क्या करेंगे, वही एकदम छोटा सा एरिया ले लेंगे, ठीक है। ये जो इसने रेड रेड मार्क किया है, समझ लीजिए एक छोटा सा वो ले लिया हमने पार्टिकल, ठीक है। अब उसका मास अपॉन लेंथ निकाला, तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, बताया था ना, इसमें मास अपॉन एरिया हो जाता है, तो m/πr², ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट हो गया m/πr² इंटू dx, ठीक है। और इसमें सिंपल वाला dx नहीं होगा, इसमें मतलब क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस के साथ dx को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब क्या होता है, ये जो dx है, ये dx ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस पूरे पार्टिकल की, ये जो पूरा हमने सर्कल लिया है रेड कलर का,
इस सर्कल की लेंथ क्या होगी 2πr, पर हमने r की जगह यहाँ पे x लिया है रेडियस के नाम पे, तो लेंथ आ गई 2πx इंटू डी एक्स। ठीक है, सिंपल। आगे देख लेते हैं। बस वही, अब क्या ही दिक्कत है, dm निकल गया। अब वही इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद मतलब करना ना भी आए तो भी दिक्कत की बात नहीं है, आराम से तू ऐसे रट सकती है। ठीक है, देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे, और पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पे। ठीक है, बताया ना तुझे अभी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलग निकलेगा, रिंग के ऐसे अगर वो होगी रोटेशनल एक्सिस, ऐसे रोटेशनल एक्सिस होगी तो अलग, ऐसे होगी तो अलग। ठीक है, क्योंकि रोटेशनल ऑफ एक्सिस के हिसाब से वो कर रहे थे ना हम, देख लेंथ यहाँ पे रोटेशनल ऑफ एक्सिस के हिसाब से डिवाइड हुई, यहाँ पे जो वो था क्या कहते हैं उसे, मास ऑफ एलिमेंट, वो रोटेशन ऑफ एक्सिस के हिसाब से आया, मतलब सॉरी यहाँ भी जो रेडियस थी वो रोटेशन ऑफ एक्सिस के हिसाब से देखी। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस का ये रोल है, इसलिए इस पर डिपेंड करता है। ये टेबल है एनसीईआरटी में, ये याद कर लियो। ठीक है, थिन रॉड परपेंडिकुलर टू रॉड एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब ये वाला केस, इसका हो जाता है ml²/12। परपेंडिकुलर टू रॉड एट वन एंड, मतलब अगर एक्स रोटेशनल एक्सिस ऐसे बना रखी हो, ये पूरी की पूरी रॉड इसके एक कोने पे बना दी, एक कोने पे। ठीक है, और डायामीटर, मतलब डायामीटर ऐसे होगा तो ऐसे बना दी। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस। ओके, ऐसे ही बस टेंजेंट अगर है तो ऐसे, वरना डायामीटर और परपेंडिकुलर टू सेंटर का सब में सेम मीनिंग है। ये वाला टेबल याद कर लियो कर सके तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पे, सबसे आसान चीज़ है। ठीक है, देख जो ये रोटेशनल मोशन होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एस या एक्स से डिनोट करते हैं, वो बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा से डिनोट करते हैं उसे। जो एक्सेलरेशन होता है वो बन जाता है अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, उसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बस इतना। और इसके बिहाफ पे ये नई इक्वेशंस बनी है, ये W0 मतलब क्या कहते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एकदम v इज इक्वल टू u प्लस at की तरह। ठीक है, ये तीनों याद कर लियो, क्वेश्चन हो जाते हैं एक दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं डायनेमिक्स ऑफ काइनेटिक मोशन पे, रोटेशनल मोशन पे सॉरी, मतलब डायनेमिक्स वो NLM वाला पार्ट होता है। काइनेमेटिक्स बताता है मोशन कैसा हुआ, कितना हुआ, डायनेमिक्स बताता है मोशन क्यों हुआ, फोर्स लगी या फिर फ्रिक्शन लगी, किस वजह से मोशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क और वर्क डन पढ़ते हैं हम, तो टॉर्क देख लेते हैं। ठीक है, देख अब ये वाला टेबल याद कर लियो, मतलब ये वाला टेबल तो क्या ही याद करेगी तो, ये याद कर लियो, इधर की जितनी चीज़ें हैं उनमें जितनों में ये फॉर्मूले लिखे हैं ये याद होने चाहिए तुझे। ठीक है, ये जो टॉर्क होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स की तरह होता है, बस फोर्स एक सर्कुलर वे में लग रही होगी, टॉर्क बन जाता है। वर्क डन का तुझे ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, पावर की भी ज़रूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी इन सब के साइंस। और हाँ, ये याद रखना है तुझे, काइनेटिक एनर्जी रहती है, फोर्स टॉर्क बन जाता है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है, ऐसे करके ये याद रखना है। ओके, और फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देख, रुक जा, अब देख ये जो है, मतलब ये जो घूम रही है ऐसे, तूने देखा होगा जब हम ऐसे हाथ घुमा के, मतलब हाथ फैला के घूमते हैं और फिर हम हाथ बंद करके घूमते हैं, तो जब हम हाथ बंद करके घूमते हैं हम तेज़ घूमते हैं, पर हाथ फैला के घूम रहे हैं तो धीरे घूमते हैं। तो क्या होता है, देख हमने, मतलब ये जो चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
हमें इससे बचाना होता है, इसलिए वो धीरे और तेज़ होता है। ठीक है, अब देख कैसे। एंगुलर मोमेंटम होता है आई, मतलब आई है ये या एल है, सॉरी एल है ना, मैंने लिखा होगा ना, मेरी राइटिंग तो क्यूट है। बे यार मैं क्यों इतना दिक्कत ले रहा हूँ, पीछे तो था। एंगुलर मोमेंटम होता है एल, ठीक है। तो एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, मतलब क्या कहते हैं उस चीज़ को, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही मास होता है। ओके ना। तो देख, हमें इस चीज़, ये चीज़ होती है कांस्टेंट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये होती है कांस्टेंट। हमें इसे प्रिवेंट करना है। तो देख, ये जो है मतलब इसका, अगर ये ऐसे हाथ फैला लेगी, ठीक है, इसने हाथ फैला लिए, इसका मतलब एक्सिस से इस हाथ की दूरी ज़्यादा हो गई, ये रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ता है तो वो जो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बढ़ जाता है। मतलब ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट का, ऐसे लंबे से ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज़्यादा होता है। ये हाथ बंद कर लेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मतलब देख, एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है, ये हमें कांस्टेंट रखनी है एक चीज़, डब्ल्यू क्या कहते हैं इसे, हाँ हमें ये एल, ये कांस्टेंट रखना है। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घट जानी चाहिए। अब क्या है, एल किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आई पे और ओमेगा पे। तो इसने आई बढ़ा लिया अपना, तो ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब इसके घूमने की स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ये धीरे घूम रही है मतलब आई बढ़ गया, ये तेज़ घूम रही है मतलब आई घट गया। ठीक है, बस इतनी सी बात। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट रखना होता है बस इसे। ये एक न्यूमेरिकल है, ये तो आराम से कर लेगी, सिर्फ वो क्या कहते हैं उसे, पुट करना है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, और वो हाफ मतलब काइनेटिक में पुट करना है और कर लेगी। मतलब तो इस वाले को मत करियो, ये काम का नहीं है। आगे देखते हैं। अब आता है देख रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में एक चीज़ आती है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अब विदाउट स्लिपिंग का मतलब समझ ले। देख, विदाउट स्लिपिंग के लिए मैं ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। एक स्लिपिंग होती है ये कि एक बॉल का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में था, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रहा और वो आगे बढ़ गई, फिर से वही पॉइंट कांटेक्ट में रहा और वो आगे बढ़ गई। मतलब ये पेन ऐसे था, इसका नीचे वाला पार्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में और ये आगे बढ़ गया, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का सम होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, मतलब चीज़ आगे भी बढ़ेगी, और रोटेशनल भी होगा, मतलब रोटेट भी होगी ऐसे करके। ठीक है, तो देख, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है एकदम ऐसे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा चलाया फिर स्लिप हो गया, फिर थोड़ा सा चलाया मतलब रोटेट किया फिर स्लिप हो गया, तो ये गलत रोलिंग है। ठीक है, रोलिंग मोशन होना चाहिए विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो और असली रोलिंग मोशन कैसा होता है, जब ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा हो। ठीक है, मतलब पहले एक चीज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में थी, फिर ये घूमा, अगली चीज़ पॉइंट मतलब अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आया, फिर ये घूमा, अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आया। ये है प्योर रोलिंग, मतलब रोटेशन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं क्राइटेरिया इस चीज़ का। ठीक है, जब भी कोई रोलिंग में होता है, रोलिंग मोशन में, तो दो होती है, मतलब दो वेलोसिटी होती है उस पर। पहली वेलोसिटी होती है वही ट्रांजिशनल मतलब ट्रांसलेशन मोशन वाली वेलोसिटी, दूसरी होती है रोटेशनल मोशन वाली वेलोसिटी। ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तूने पढ़ा होगा पीछे। ठीक है, रोटेशनल वाली वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, जो कि अलोंग है टेंजेंशियल। ठीक है, यहाँ टेंजेंशियल के अलोंग, यहाँ टेंजेंट के अलोंग, यहाँ अलोंग टेंजेंट। ठीक है, तो देख, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ज़ीरो होता है, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तूने पढ़ा होगा। वो क्यों होती है उसका प्रूफ यहाँ पे आता है, एक घटिया। ठीक है, तो देख,
ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, ठीक है, पर अब ये इधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे करके ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसका टेंजेंट किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। तो यहाँ पे एट एकदम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इधर होगी, और ये वी आर होता है, मतलब ये लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, मतलब जो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। वी सी एम है ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वी आर और वी सी एम अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, और ये कंडीशन है प्योर रोटेशन, मतलब प्योर रोलिंग मोशन की, विदाउट स्लिपिंग की, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल होनी चाहिए इसके लीनियर वेलोसिटी के, ओके। मतलब टेंजेंट, मतलब वो वाली ऐसे वाली जो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, मतलब सिंपल वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओके। तो बस इतना ही है, आगे देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, बस तो यहाँ तक याद रख ले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन में मतलब ट्रांसलेशनल मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम हो जाता है, बस सिंपल सा, ठीक है। बस इतना ही है, चैप्टर ख़त्म, ओके। 250, बस ये, चल खुश हो जा अब, अच्छे से मूड से आइयो रात को, ठीक है। चलता हूँ, बाय बाय।